हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। देखिए, अब तक लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने पैरामेट्रिक टेस्ट के 3 हमने टेस्ट देख लिए। दैट इज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट एंड एनोवा। अब हमारा एक लास्ट जो है टेस्ट रह गया पैरामेट्रिक टेस्ट का, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड मेजर एनोवा। देखिए, अगर आपको पेयर टी टेस्ट पता होगा, दैट मीन्स हम पेयर टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब हम सेम रिस्पोंडेंट का जो है टेस्ट 2 बार कर रहे हैं या 2 बार हम जो है उसको मेज़र करना चाह रहे हैं। और मेज़र करने के बाद देखते हैं क्या जो स्कोर है उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं पेडी टेस्ट। बट मान लीजिए वो टेस्ट, मान लीजिए हम मेज़र जो है 2 बार नहीं 2 से ज़्यादा बार हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, रिपीटेड मेजर्स एनोवा। दोनों का वैसे देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बट मेजरली जो डिफरेंस वो क्या है, दैट इज़ दी नंबर ऑफ सैम्पल्स। यहाँ पर आपके जो मेजर हिसाब से आप 2 लेके चल रहे हो, यहाँ पर 2 से ज़्यादा ले सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है। अब मेनली जो है मान लीजिए किसी को कोई पर्टिकुलर जो है वो कुछ मान लीजिए कुछ बीमार हुआ है कोई, ठीक है। अब उसने क्या करा, डॉक्टर ने देखा क्या ये पर्टिकुलर बीमारी जो है या जो भी कुछ है, डिसीज़ जो है, वो टैबलेट से ठीक होगी या सिरप से ठीक होगी, ठीक है। तो उसने उसने टेस्ट किया, मान लीजिए 10 उसने पेशेंट पे उसने अप्लाई किया। अब वो उसको जो है मान लीजिए 1 2 3 4 1 हफ्ते जो उसको डेली बेसिस पे उसको मेज़र कर रहा है, क्या पेशेंट उससे ठीक हो रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 1 वीक यानी कि 7 डेज़ हो गया, तो दैट मीन्स मेज़र कितने बार हो गया, मोर देन 2 टाइम्स। तो इसमें क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेड मेजर एनोवा। वेरिएबल्स देखिए यहाँ पे आपके मतलब देखा है सैंपल्स कितने हो गए, यहाँ पर देखिए कितने हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, दैट मीन्स मोर देन 2, ठीक है। तो आप देखते हैं वही आपको पहले देखना होगा कि पैरामीटराइज यानी कि क्या ये जो बेसिक जो 4 कंडीशन है, क्या उसको फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। अगर फुलफिल करेगा तो देन वी कैन गो फॉर रिपीटेड मेजर एनोवा। चलिए देखते हैं हम इसको विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। देखिए ये हमारी केस केस स्टडी है। जैसे हमारी केस स्टडी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जिम ट्रेनर है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके पास कुछ 10 क्लाइंट है, तो वो उनके पास आए, वो बोले कि हमारा जो है फिटनेस हमारी जो बढ़ा दीजिए। तो जब वो 15 क्लाइंट उसके पास आए, तो उसने उनका जो है वेट जो है मेज़र किया। तो बेस लाइन यानी कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उनका वेट इतना था। फिर मंथ बाय मंथ उसने जो है उनको ट्रेनिंग दी, उनका डाइट चार्ट बनाया। उसके बाद मेज़र करा कि उनका वेट क्या रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं, देखिए मंथ 1 में देखिए यहाँ पर देख काफ़ी डिफरेंस आया है, देखिए कम तो हुआ है, ठीक है। उसके बाद मंथ 2 में देखिए, ये भी देखिए अगर कंपेयर करें मंथ 1 से, यस कम हो रहा है, काफ़ी डिफरेंस है। देन सिमिलरली इन द मंथ 3 ये भी देखिए काफ़ी कम हो गया। तो कह सकते हैं कि हाँ, डाइट चार्ट या फिर जो है जो उन्होंने प्रॉपर जो फिटनेस अपनी जो फॉलो करा है, तो उससे जो है उनको जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन क्या ये जो डिफरेंस है यानी कि मंथ बाय मंथ जो वेट रिड्यूस हुआ है, क्या वो सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है। हमारे पास भी देखिए वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं। ये भी आपको काउंट करना पड़ेगा बेस लाइन वाला, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो आपके पास देखिए सैम्पल्स कितने हैं, मोर देन 2 दैट इज़ 4। अब हमें क्या चेक करना है, दैट मीन्स मीन डिफरेंस अमंग दीज वेट मेजर्स। तो किस तरह करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, दैट इज़ टू चेक दी बेसिक 4 कंडीशंस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। कैसे करना है, सेम वही प्रोसीजर, गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर डिपेंडेंट लिस्ट में लेके आइए। देखिए फैक्टर लिस्ट में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी कैटेगोरियल हमने यहाँ पर नहीं लिया। फैक्टर लिस्ट में देखिए हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मतलब कोई नॉमिनल कोई डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी हमने नहीं लिया। स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ नहीं करना। प्लॉट्स वही सेम, हिस्टोग्राम, नॉर्मलिटी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डिसेबल हो, क्योंकि हमारे पास कोई भी
नॉर्मली डेटा नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारे पास कैटेगरी डेटा नहीं है, जैसे मेल या फीमेल, ठीक है, किस तरह का कोई वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वो डिसेबल होगा। कंटिन्यू, ऑप्शंस में कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्लिक ऑन ओके। सो दिस इज द आउटपुट इन द स्पेसियस। सो केस प्रोसीजर देखिए यहाँ पर, नंबर ऑफ जो क्लाइंट है वो कितने हैं, 15। मंथ भी यहाँ पर देखिए, मंथ वाइज आफ्टर मंथ 2 मंथ्स, यानी कि सबने जो अपना ना टेस्ट दिया है, कोई मिसिंग फिगर नहीं है। अगर हम बात देखें बेस वेट की, देखिए मी कितना था 102.8, देन आफ्टर मंथ 93.87, देन आफ्टर 2 मंथ्स 85.01, देन आफ्टर 3 मंथ्स 69.8। तो ग्रेजुअली देखिए डिक्रीज हुआ है, ठीक है। वेरिएंस देखिए यहाँ पर कितना है, दैट मीन्स 59। यहाँ वेरिएंस कितना है देखिए 28, यहाँ वेरिएशन कितना है 17, यहाँ वेरिएशन कितना है 7, यानी देखिए वेरिएशन धीरे धीरे वो कम हो रहा है, यानी कि डिस्पर्सन वो जो है वो भी कम होती जा रही है। तो इससे देखिए कोई इतना नहीं पता चलता, हमें मेनली क्या देखना है, दैट इज दिस, दैट मीन्स नॉर्मलिटी। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट, यहाँ पर क्या, ऑल द लेवल्स, ऑल द वैल्यूज आर इनसिग्निफिकेंट, दैट इज मोर देन 5%। सो वी कैन से दैट द ऑल द सीरीज आर हैविंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलिए अब हम चेक करते हैं इसका रिपीटेड मेजर ऑफ एनोवा। गो टू एनालाइज, sorry, go to general linear model and click on repeated measures। यहाँ पर देखिए आप जैसे फैक्टर का नाम लिखते हैं, सपोज वेट्स, लेवल्स कितने यहाँ पर देखिए 4 हैं, बेस लाइन को इंक्लूड करके बाकी 4 महीने, 3 महीने, एंड देन डिफाइन। तो सबको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए ये 4 हमारे पास यहाँ पर वेट्स आ गए। देन मॉडल्स में आपको कुछ नहीं करना, कॉन्ट्रास्ट में आपको यहाँ पर देखो चेंज करना है इसको फ्रॉम पॉलिनोमियल टू रिपीटेड, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको हम। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा रहा है, इसको यहाँ पर चेंज करिए, तो ये यहाँ पर रिपीटेड लिखाना चाहिए। देन कंटिन्यू, प्लॉट्स हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए प्लॉट्स आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई भी कहते हैं कैटेगरी डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। और स्टॉक में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेव करना है आपको उसको, सेव कुछ नहीं करना यहाँ पर। देन ऑप्शंस, आप इन दोनों को यहाँ पर आप डिस्प्ले मीन में लेके जाइए, क्लिक ऑन कंपेयर मीन इफेक्ट्स, बेनफेरनो डिस्प्ले। आपको क्या क्या डेटा चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए हमको, होमोजेनिटी चाहिए, दैट्स इट। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड ओके। सो दीज आर दी टेबल्स। सो वहाँ पर देखिए ये 4 हमारे पास देखिए बेस मेजर्स हैं, क्या क्या मेजर कर रहे हैं हम, बेस लाइन का वेट, देन मंथ, फर्स्ट मंथ का आफ्टर 1 मंथ का वेट कितना है, आफ्टर 2 मंथ्स का वेट कितना है, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वेट कितना है, तो ये मेजर्स करना चाह रहे हैं हम। फिर उसका डिस्क्रिप्टिव सेटिंग दिखा रहे हैं कि इनका इतना मीन है और इतना इतना स्टैंडर्ड डिवीजन है। फिर बात करते हैं मल्टीवेरिएट इसके टेस्ट की, ये हम बाद में अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम बात आते हैं इस पर। देखिए आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले टिक किया था होमोजेनिटी वे, ठीक है। देखिए जब हम रिपीटेड मेजर ऑफ एनोवा करते हैं, तो अभी तक हमने पैरामीट्रिक टेस्ट में हम क्या देखते थे, केएस टेस्ट देखते थे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दैट इज दी, यहाँ पर है ये स्फेरिसिटी टेस्ट, स्फेरिसिटी टेस्ट, ठीक है। फॉर किसके लिए देखना है आपको, फॉर दी होमोजेनिटी। तो वही अगर मान लीजिए ये सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर 0.05 से ज़्यादा आ रही है, तो हम बोलेंगे कि डेटा क्या आपका होमोजीनियस है। बट क्योंकि ये आपका वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है सिग्निफिकेंट आ रही है, सो क्या बोलेंगे हम, डेटा जो है वो होमोजीनियस नहीं है। अच्छा इसमें एक बात हो जाती है कि अगर हम चेक करते हैं थ्रू स्फेरिसिटी, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है 4 मेथड होते हैं टू चेक दी होमोजेनिटी। तो पहला मेथड तो यही होगा कि सिग्निफिकेंट देखा हमने कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, सो वी कैन से दैट डेटा इज होमोजेनियस, ठीक है। सॉरी, डेटा इज नॉट होमोजेनियस। अब बात करते हैं, यहाँ पर 4 मेथड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस, ये आपका ह्यून फेडल्ट, एंड देन लोअर बाउंड। तो इनके भी थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.75 से कम है, 0.75 से कम है, जो कि कम है,
फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालना है। इन दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकाल के और फिर देखना है क्या इसकी वैल्यू 1 से कम है या ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो 1 से कम ही आएगी, सो वी कैन से दैट देयर इज अ होमोजीनियस, सॉरी 1 से ज़्यादा नहीं, 0.05 से ज़्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, ग्रीन हाउस को और इसको, इन दोनों को आप ऐड करो और उसका एवरेज निकालो, एंड इफ द वैल्यू एक्सीड्स 0.05, सो वी कैन से दैट द डेटा इज होमोजीनियस। सो देखिए दोनों की वैल्यू वैसे 0.05 से ज़्यादा है, एवरेज निकालो तो भी ज़्यादा आएगी, तो हम कह सकते हैं कि डेटा जो होमोजीनियस है। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब आप इसको भूल जाइए, तो आपको डेटा इंटरप्रेट कैसे करना है, जैसे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट इफेक्ट, तो इस वेरिसिटी ये तो फेल हो गया क्योंकि ये देखिए इनसिग्निफिकेंट था, तो ये आपको इंटरप्रेट नहीं करना, ये वाला आपको इंटरप्रेट नहीं करना, राइट। आपको इंटरप्रेट कौन सा करना है, ग्रीन हाउस वाला, क्योंकि इसी से आपका आ रहा था, तो ये कैसे था, अब ये सिग्निफिकेंट, ये आपका ये क्या दिखा रहा आपको, टेस्ट विद यानी कि वही क्या इनमें मेन डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो वो कितना है 0.05 से कम है, सो वी कैन से दैट यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस among the weight in the month wise, right. सो ग्रीन हाउस से कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो आपकी सिग्निफिकेंट है। चलिए, नाउ कमिंग टू दैट इज मल्टीवेरिएट, ये क्या शो कर रहा है, ये एक्चुअली आपको देखा जाए इसको अभी नहीं पढ़ना, बिकॉज ये एनोवा नहीं है, मेनोवा है, एनोवा नहीं है, मेनोवा है। सो फॉर द टाइमिंग आप इसको थोड़ी देर मतलब इसको सिर्फ रख लीजिए, जब हम मेनोवा करेंगे तो उसको हम अच्छे समझेंगे, बिकॉज ये अभी टेस्ट हमने ये सब नहीं पढ़े, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये वही है कि लेवल वाइज बता रखा है कि मतलब क्या ये सब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तो देखिए सामने जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, राइट। बाकी इनको आप इंटरप्रेट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दैट इज कॉल्ड रिपीटेड मेजर्स ऑफ एनोवा। आपको मेनली फोकस किस पे करना है, इस टेबल पे, यानी कि स्फेरिसिटी पे होमोजेनियस है या नहीं है, और जिस वैल्यू पे होमोजेनियस आना आपको बस उसी को इंटरप्रेट करना है, दैट्स इट, राइट। So I hope you have understood very well. Please keep like, subscribe and share my channel. Thank you.